हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो। मैं नरोत्तम सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ जो रिलेटेड है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस से। और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव डिके के बारे में। तो बेटा देखते रहिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ना भूलिए। आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा दिलचस्प एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को अब। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में रेडियो एक्टिव डिके की। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके क्या है बेटा रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके एक फिनोमिना है किसका, हैवी न्यूक्लियस का। किसका फिनोमिना है, एक हैवी न्यूक्लियस का फिनोमिना है। और इसमें होता क्या है कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स इमिट करता है। जैसे कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हुए, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। तो ये रेडिएशन की फॉर्म में क्या ये इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को और गामा रेज को। और ये इनको इमिट करने के बाद क्या हो जाता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिनोमिना होता है कौन सा, रेडियो एक्टिव डिके। क्लियर है बेटा। तो रेडियो एक्टिव डिके क्या हुआ, द फिनोमिना इन विच एनी हैवी न्यूक्लियस emits alpha particles, beta particles and gamma rays and converts into any unstable nucleus. This phenomena is known as radioactive decay. There are three types of radioactive decay. First is the alpha decay, second is the beta decay and third types of decay is gamma decay. Okay beta, then now starts about the types of decays. The type of decays, there are three types of decays. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अल्फा डिके की। तो बेटा सबसे पहले हम टाइप्स में बात करते हैं अल्फा डिके की। और अल्फा डिके में होता क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। There are three types of radioactive decay. Okay beta, first type of radioactive decay is alpha decay. अल्फा डिके में क्या होता है कि जो अपना जो न्यूक्लियस होता है हैवी न्यूक्लियस, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। और जो अल्फा पार्टिकल है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, 2He4 से। एक हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2He4 से। तो इसमें क्या होता है, एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है। और अल्फ़ा पार्टिकल का जो नेचर होता है हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है। तो ये तो कहानी थी बेटा अल्फ़ा पार्टिकल की। और आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो बुक्स में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से थ्योरी दी हुई है, आप उसको टैली कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। क्लियर है बेटा। अब हम चलते हैं किसके ऊपर,
अब हम बात करते हैं बीटा डिके की। तो जो बीटा डिके है, बीटा डिके में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से या तो एक माइनस ई मतलब न्यूट्रिनो पार्टिकल या तो एक न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है, न्यूट्रिनो नहीं बेटा सॉरी, या तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और इलेक्ट्रॉन नहीं तो एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल इमिट होता है। ये जो बीटा डिके है, बीटा डिके में क्या होता है कि जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल उसमें से इमिट होगा। अब ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन पार्टिकल बेटा एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होगा, लेकिन जो चार्ज है इसका चार्ज कितना होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब ये नेचर में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अल्फ़ा डिके और बीटा डिके मालूम चल गया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी? गामा डिके की। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ओके बेटा हो गया। तो अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं गामा डिके के बारे में। तो ये गामा डिके क्या है? गामा डिके तो गामा डिके के बारे में चर्चा करते हैं बेटा। थर्ड टाइप जो है डिके का वो है गामा डिके। और गामा डिके में क्या होता है कि एक गामा रेज इमिट होती हैं, किसमें से? न्यूक्लियस में से। और हम जानते हैं कि जो गामा रेज होती हैं वो एक तरीके का फोटोन है, और ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी होती है लगभग 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी होती है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो न्यूक्लियस से क्या होता है? इमिट होता है। और ये जो गामा डिके है इसमें जो गामा रेज निकलती हैं ये न्यूट्रल होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, इसलिए ये कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं होती। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब उनको पास कराते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब गुजरते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो वो क्या होते हैं? नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अपनी पॉजिटिव नेचर के कारण ऐसा होता है उनमें। लेकिन जो ये गामा रेज होती हैं, गामा रेज कैसी होती हैं? गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये एक तरीके का फोटोन है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना किसी डेविएशन के सीधे ही निकल जाती हैं। तो ये तो था बेटा, यहाँ तक हमने चर्चा की किसके बारे में? हमने रेडियो एक्टिव डिके के बारे में चर्चा की। अब हम रेडियो एक्टिव डिके का एक लॉ है और उस लॉ पर आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ के बारे में। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड एक लॉ है जो दिया था रदरफोर्ड एंड सॉडी ने। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके किसने दिया था? सॉडी एंड रदरफोर्ड ने दिया था। तो मैं बात करता हूँ किसकी? लॉ ऑफ
रेडियो एक्टिव डिके। इसको ध्यान से समझना बेटा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और इसको कहते हैं रदरफोर्ड सोडी रदरफोर्ड या रदरफोर्ड सोडी लॉ। रदरफोर्ड और सोडी का लॉ कहते हैं इसको, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के अकॉर्डिंग जो रेडियो एक्टिव जो डिके की जो रेट है, रेडियो एक्टिव डिके जो रेट है, वो जो रेट है वो उसमें उस टाइम पर जितने भी एटम्स जो होते हैं, जो अनडिकेड जो एटम्स होते हैं, उनके नंबर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। देखो अगर मैं यहाँ शो करूँ, कैपिटल N है, एक नंबर है ये, और ये नंबर किस में है, जैसे कोई सब्सटेंस है, मान लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसके अंदर एटम्स हैं, इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, और ये रेडियो एक्टिव कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस से लगातार अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स का और गामा रेज का इमिशन होता रहता है, इसमें से लगातार इमिशन होता रहता है। इस कारण इसमें जो ये जो एटम्स हैं वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, डिके होने लगता है टाइम अलोंग टू टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उस हिसाब से इनका डिके होता जाएगा लगातार इन एटम्स का। अब मैं यहाँ ये जो N है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ अनडिकेड, ये है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, और ये किस पर है, एट टाइम t, कोई टाइम t है और उस पर इस सब्सटेंस में जो अनडिकेड जो एटम्स का जो नंबर है वो कितना है, वो कैपिटल N है। क्लियर है, t टाइम पर इस सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, वो कैपिटल N है। और इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, कितने पर, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितना है, वो N0 है। क्लियर है बेटा, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। भाई स्टार्टिंग में तो ये जितने नंबर हैं इनमें टोटल नंबर कितना है, स्टार्टिंग में जो मैटर है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनका जो नंबर है वो कितना है, वो N0 है। कब, इनिशियली, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है, एट टाइम इनिशियल टाइम पर जो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है, वो N0 है। ठीक है, मतलब सारे अनडिकेड हैं। तो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर कितना है, अनडिकेड एटम्स का नंबर है N0। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, द रेट ऑफ द
रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके मीन्स dN/dt मीन्स यहाँ डिके हो रहा है किसका, एटम्स का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसलिए जो रेट है उसको हम क्या लिखेंगे, उस रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे dN/dt से। क्लियर है बेटा। तो जो रेट है डिके होने की उसको लिखा मैंने dN/dt से, और वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स के प्रोपोर्शनल होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाने वाले हैं। dN/dt क्या बनना है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल में चेंज किया, एक कांस्टेंट आएगा जिसको रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट बोलते हैं या डिके कांस्टेंट बोल दो। यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट, लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट। क्लियर है बेटा। तो लैम्डा डिके कांस्टेंट हो गया और हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल में चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ से क्या निकालूँगा, मैं निकालने वाला हूँ dN/n। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं भाई, n को मैं यहाँ ले गया, dt को यहाँ ले गया, तो dN/n लिखा मैंने, क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dt, ये आ जाएगा लैम्डा इंटू dt। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ ऑफ साइड्स को। तो यहाँ मैं इंटीग्रेशन करूँगा दोनों साइड्स का, dN/n ये हो जाएगा लैम्डा dt। क्लियर है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब देखिए, तो यहाँ तो t की लिमिट्स आएंगी, पहले इनिशियल टाइम कितना है 0, और ये टाइम t है, बाद वाला जो टाइम है वो t है। यहाँ जब 0 है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है n0, और t टाइम पर कितना हो जाता है n हो जाता है। तो लिमिट्स मैं ये पुट करूँगा यहाँ n0 to n, और उस साइड में लिखूँगा 0 to t। क्लियर है। क्लियर है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। तो अब देखिए बेटा, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/n का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/n का इंटीग्रेशन आता है log e बेस n, ये आ जाएगा। और लिमिट रखनी है मुझे कहाँ से कहाँ तक, n0 to n, लिमिट ये रख देंगे। इधर क्या लिखना है मुझे, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट 0 to t। आगे इसको सॉल्व किया, क्या बनेगा, आगे सॉल्व करेंगे। एक बार अपर लिमिट रखेंगे log e बेस n, एक बार लोअर लिमिट log e बेस n0, यहाँ लैम्डा, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट कर दी। इंटीग्रेशन है तो बेटा इंटीग्रेशन तो अच्छे से आता होगा, और नहीं आता है तो मेरे बेसिक्स में जाइए क्लास 11th में, वहाँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं विद एग्जांपल्स। तो मेरा जो वेक्टर्स वगैरह जो पार्ट है क्लास 11th का बेसिक्स में, वो मैंने ढंग से बता रखा है, उन वीडियोज़ को देखिए, वो आपको मिल जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, ये फॉर्म है। तो इसको लिख सकते हैं log
ए अपॉन बी लिख सकते हैं, log a अपॉन बी लिखा जा सकता है। भाई फॉर्मूला चलता है log a की फॉर्म में है, ये माइनस log b की फॉर्म में है। इसको लिखते हैं log a बाय b से, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्बडा t। क्लियर? चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आगे भी क्यों नहीं होगा। कुछ नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स है बस। यहाँ से क्या करना है, log को इधर ले जाऊँगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा n अपॉन n नॉट, log उधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा e इज रेज टू पावर लैम्बडा t, n नॉट को इधर ले आएंगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, n नॉट e इज रेज टू पावर लैम्बडा t। ये क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स एट टाइम t। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t। तो क्लियर है बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक आज हमारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ पर बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। और हमारी आगे भी कुछ इसी तरीके की हमारे आगे भी कुछ इसी तरीके के प्रयास हैं कि हम आपको हर टॉपिक से, हर चैप्टर से आपको जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बता सकें। और आगे भी इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, आपको डेली की डेली अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हम देते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको भी तो कुछ करना है बेटा। आपको कुछ नहीं, केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।